हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने त्रिनेत्रा स्टडी पॉइंट स्टडी चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास में हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास, जो कि सीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे टॉप 65 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है मारवाड़ को। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम क्या था? तो मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम था मरु प्रदेश। और इसमें आने वाले जिले हो जाएंगे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राठौड़ों का मूल पुरुष कहा जाता है राव सिंह को। और इसने राठौड़ वंश की स्थापना कब की? तो यह की थी 1260 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, राठौड़ा का प्रारंभिक राजधानी थी। तो राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी पाली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। तो राठौड़ शब्द बना है दक्षिण की राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट जाति से बना है राठौड़ शब्द। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई है 1459 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मुंडियारी ख्यात से हमें जानकारी मिलती है राठौड़ वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासन के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई? तो सामंत प्रथा की शुरुआत हुई है, वो शासक है रावचुंडा। रावचुंडा के समय सामंत प्रथा की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ की किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है जोधा को। और जबकि शुरुआत देखिए तो शुरुआत चोड़ा के टाइम हो गई थी, लेकिन वास्तविक माना जाता है तो यह है राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था? तो राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह किया था राणा लाखा के साथ है, और ये एक सशर्त विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मारवाड़ के किस शासक ने मुंडोर को राजधानी बनाया? तो मुंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक है रावचुंडा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंदिरा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक के साथ किया और मंडोर दहेज में दे दिया? तो मंडोर दहेज में दिया और किस शासक के साथ किया? तो यह क्या था? रावचुंडा के साथ है। रावचुंडा को दहेज में मंडोर मिला। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध है उदय सिंह। और इसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मोटा राजा की उपाधि दी थी इसको अकबर ने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राव चंद्रसेन की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राव चंद्रसेन की समाधि स्थल स्थित है सचियाप में। सचियाप कहाँ है? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, जोधपुर रियासत के सालवा गांव का संबंध किससे है? तो जोधपुर रियासत के सालवा गांव का संबंध है दुर्गादास राठौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए है, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह का संरक्षण प्रदान किया। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी है, सिसोदिया राठौड़ वंश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। ये भी सही है। और पन्नादाई की तरफ ही
वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। ये भी सही है। अगला है कि महाराणा अजीत सिंह ने दुर्गादास को अंतिम समय तक उच्च पद पर आसीन रखा। उच्च पद पर आसीन रखा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो प्रसिद्ध स्थान है मंडोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो 72-73 में अकबर ने जोधपुर बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया। बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का वो बना दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया था? तो यह किया गया था शाहजहाँ के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, रानी उमादेव भटियाणी जो उरूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई मारवाड़ की किस शासक की पत्नी थी? तो यह थी मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी, जो कि विवाह के बाद में पहली रात में ही मालदेव से रूठ गई। और यह एक जैसलमेर की राजकुमारी थी। उमादेव भटियाणी कहाँ की थी? तो जैसलमेर की राजकुमारी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में संघा की सहायता के लिए सेना भेजी? तो मारवाड़ के युद्ध में, खानवा के युद्ध में संघा के लिए सहायता भेजने वाला मारवाड़ का शासक है। तो यह कौन सा है? यह राव गंगा। राव गंगा। लेकिन वहाँ जाने वाला कौन था? तो वहाँ जाने वाला था इसका पुत्र मालदेव। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, तो यह मुहूर्त नैन्सी मारवाड़ के किस शासक के दरबार कवि तथा ख्यात लेखक थे? तो मुहूर्त नैन्सी थे, ये थे जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कर्नल जेम्स टोन ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा? तो राठौड़ों को यूलिसेस कहा कर्नल जेम्स ने दुर्गादास राठौड़ को। देखो भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 24, मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, उच्च सिरोपाव था, तो इसमें सबसे उच्च सिरोपाव कौन था? तो सबसे उच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 25, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? तो जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित होने वाले विद्वान हैं, ये हैं, इसमें ये नरहरिदास भी थे, दलपत मिश्र भी थे, बनारसी दान भी थे, तो ये उपरोक्त सभी ही इनके दरबार में उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम, अकबर ने जोधपुर को किस अवधि में खालसा घोषित किया? तो अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया, यह किया था 1584 नहीं, तो इन्होंने ये किया था 81 से 83। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? तो 50 वर्ष का शासन करने वाला शासक था राव जोधा। और ये है मारवाड़ का सबसे वास्तविक उद्धारक माना जाता है, तो राव जोधा को ही माना जाता है। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी और उन्होंने जोधपुर की स्थापना की कब? 1459 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28, मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो मारवाड़ के हसमत वाला राजा कहा जाने वाला शासक है, ये है राव मालदेव। अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो कान का कच्चा कहा है, ये कहा अजीत सिंह को। और किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया गौरीशंकर हीराचंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 30, औरंगजेब से पहले किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्याभिषेक की वकालत की थी? तो जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र की राज्याभिषेक की वकालत की थी,
तो यह की थी दुर्गादास राठौड़ ने। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है? तो यह कहा था चंद्रसेन की ये कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। जब इनका निधन हो गया था 1578 में, तब यह औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32, एक मुट्ठी और बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह किस शासक ने कहा? तो यह कहा शेरशाह सूरी ने। और ये शेरशाह सूरी के द्वारा कब कहा गया था? तो ये कहा गया था गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा 33, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये शासक थे राव चंद्र सेन जोधपुर के। इन्होंने मुगलों के समक्ष उनके अधीनता स्वीकार नहीं की और इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था मोटा राजा उदय सिंह। जबकि अकबर के नागौर दरबार में 1570 में उपस्थित होने वाला शासक है रावचंद्र सेन, जो उपस्थित होकर बिना अधीनता स्वीकार किए वापिस लौट गए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो ये कौन से हैं? ये हैं जोधपुर के राजा। इन्होंने कभी भी मेवाड़ के विरुद्ध संधि नहीं की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत क्षेत्र था, तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये था मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 37 है, मारवाड़ के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है राव मालदेव को। किसको? राव मालदेव को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे ये सब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का बादशाह हस्मत वाला राजा कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहा था फारसी इतिहासकारों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा? तो दुर्गादास राठौड़ को अणबिंदिया मोती कहने वाला ये है हीराचंद ओझा, डॉक्टर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। ये है जोधपुर में खेजड़ली घटना किस शासक के काल में हुई थी? तो जोधपुर में खेजड़ली की घटना हुई थी, ये हुई है विनय सिंह के समय। विनय सिंह के समय नहीं हुई थी, ये हुई थी अभय सिंह के समय। कब हुई? अभय सिंह के समय। और इसमें खेजड़ली वृक्ष को बचाने में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें अमृता देवी महत्वपूर्ण है। उसके कहने पर लोगों ने बलिदान दिया और अमृता देवी के साथ उनका पति और उनकी 3 बेटियां भी शहीद हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मालदेव की सेना व शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो मालदेव की सेना और शेरशाह के मध्य युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था गिरी सुमेल में। और ये कब लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 42, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ के शासक थे, ये थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। ये मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप नाम से भी जाना जाता है? तो मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है राव चंद्र सेन को। राव चंद्र सेन को एक भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान में। कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मारवाड़ के किस शासक ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले शासक है, तो ये कौन है? ये है राव जोधा। और उन्होंने कब करवाया था? तो ये करवाया था 1559 में, सॉरी 1459 में। कब करवाया था? 1459 में। और इसकी नींव किसके द्वारा लगाई गई मेहरानगढ़ दुर्ग की? तो ये लगाई गई थी करणी माता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? तो मारवाड़ से सेना लेकर आने वाला शासक है, ये है राव मालदेव। कौन थे? राव मालदेव। लेकिन इस समय राजा कौन थे मारवाड़ के? तो इस समय राजा थे गंगा, राव गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जैता व कूपा थे? तो जैता व कूपा प्रसिद्ध सेनापति थे। ये थे राव मालदेव के, जो ग्रीष्ममेल के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा 48। जोधपुर में उम्मेद पैलेस का निर्माण उम्मेद पैलेस का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो यह करवाया गया है उम्मेद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उम्मेद सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता है राव मालदेव। उन्होंने इनके पिता राव गंगा की हत्या की। और दूसरे पितृहंता है मारवाड़ के भक्त सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस दिन पर गुजारे थे? तो ये गुजारे थे कहाँ? किस स्थान पर गुजारे थे? तो इन्होंने अंतिम दिन गुजारे थे उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजवी, सरदार, मुस्तदी, गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? तो ये कहाँ थी? ये थी मारवाड़ में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम, जोधपुर शहर के प्रकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य व शासन का वह जोड़ा जो सुमेलित नहीं है। तो यह है बूंदी के देव सिंह, सही है। जोधपुर के अनूप सिंह, रणथंभौर के गोविंदराज, जयपुर के श्री सिंह। तो ये सही नहीं है, जोधपुर के अनूप सिंह। अनूप सिंह कहाँ के शासक थे? तो अनूप सिंह है बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जनश्रुति के अनुसार किस शासक की हत्या करणी माता ने की थी? तो करणी माता ने किस शासक की हत्या की? यह की राव कान्हा की, जो कि राव जोधा के भाई थे। और क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने ग्वाले की हत्या कर दी गई थी। इसके द्वारा एक ग्वाले की हत्या की, इसलिए इसकी हत्या करणी माता के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ से भागकर राव जोधा ने किस स्थान पर शरण ली? तो मेवाड़ से भागकर राव जोधा ने कहाँ ली शरण? तो उन्होंने ली थी काहुनी गांव बीकानेर में। और ये मेवाड़ से क्यों भागे थे? क्योंकि कुंभा के द्वारा जब बारमली से रणमल को जहर दुआकर उसकी हत्या की गई, तो उस समय यहाँ जोधा ने यहाँ से भागकर काहुनी गांव बीकानेर में शरण ली। ये कब की घटना है? तो यह है 1438 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक कौन से हैं? तो यह है राव जोधा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57। 1644 ईस्वी में मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के करण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मतीरे की राड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 58। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाला जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर का शासक करने वाला जोधपुर का शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की, तो ये थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह नहीं, ये थे सुमेर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59। चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ की किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? तो इस युद्ध में मारवाड़ से सेना भेजने वाला शासक कौन था? तो ये थे तख्त सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 60। आसनाथ जी ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र किसे बनाया? तो राठौड़ों की शक्ति का केंद्र बनवाया था इन्होंने गुंदोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? तो किस शासक के पुत्र थे? तो ये थे मोटा राजा उदय सिंह के। और इन्होंने किशनगढ़ में स्थापना और उन्होंने किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना कब की? किशन सिंह के द्वारा कब की गई? तो की गई थी 1609 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई? तो यह कब की गई? यह की गई 1611 में, 1611 ईस्वी में। मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु हुई थी, यह हुई है आगरा में। कहाँ? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जोधपुर में गुलाब सागर व रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करने वाला शासक है गुलाब राय। इसको मारवाड़ की नूरजहाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यह होता सोजतपाली में। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो नए जुड़े हैं वो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम सीईटी से संबंधित सभी टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें सभी टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन रहे हैं। इसलिए आप थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जो सब्सक्राइब नहीं किया जिन भाई बहनों ने वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।